हेलो एवरीवन। सो आज हम करेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमने कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें जो ब्रॉट की हैं बाहर के कॉन्स्टिट्यूशन के कंट्रीज से। चलिए आइए देखते हैं। तो सबसे पहला आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। आपको पता होगा जो जिस समय हम कॉलोनाइज्ड थे, तो उस समय पे ये एक्ट लाया गया था। और उस एक्ट में क्या-क्या थे? फेडरल स्कीम, गवर्नर ऑफिस, जुडिशरी, पब्लिक सर्विस कमीशन, इमरजेंसी प्रोविजन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले फेडरल की, तो फेडरल इन द सेंस की जहाँ पर दो ऑर्गन होते हैं या फिर दो सरकारें गवर्नमेंट काम करती हैं। ठीक है। फेडरल जैसे कि यूनियन जैसे सेंटर में होती है, और स्टेट्स में आपको पता ही है स्टेट्स गवर्नमेंट होती है। फिर बात की गवर्नर की, गवर्नर ऑफिस होना चाहिए जो कि स्टेट्स में होता ही है। फिर आता है जुडिशरी। जुडिशरी भी जो है हमने जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से हमने जो है इसमें इंक्लूड किया है हमने। फिर आता है पब्लिक सर्विस कमीशन। जैसे पब्लिक सर्विस कमीशन में जैसे हम बात करते हैं यूपीएससी की और एसपीएससी की, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की हम बात करते हैं। ये भी हमने जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में इंक्लूड किया है। फिर आते हैं इमरजेंसी प्रोविजंस की। जैसे अगर हम बात करते हैं, अगर मैं थोड़ा सा आपको जो है इसमें कुछ पॉइंट बता, जैसे हमारे यहाँ पे नेशनल इमरजेंसी जो लगती है, जैसे आर्टिकल नंबर 352 में। और फिर बात करते हैं स्टेट इमरजेंसी की, तो वो होती है आर्टिकल 356 और फाइनेंशियली 360। तो आज तक तो हमारे यहाँ पे अगर क्वेश्चन आए कि क्या कभी हमारे देश में फाइनेंशियली इमरजेंसी लगी है, नहीं, आज तक कभी भी जो है हमारे देश के अंदर फाइनेंशियली इमरजेंसी नहीं लगी। हाँ, नेशनल इमरजेंसी एक बार लगी थी, वो भी 1976 में, जब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी। और फिर आते हैं ब्रिटिश की। हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है? पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट मीन्स जैसे, अगर इसका मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे एग्जांपल कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल कि हम जो है रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं और उसको जो है संसद में या फिर पार्लियामेंट में भेजते हैं या स्टेट लेजिस्लेचर में। तो इसका मतलब लोगों द्वारा चुने हुए व्यक्ति जो है वो सरकार बनाते हैं। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। रूल्स ऑफ लॉ, ये ऑब्वियसली बात है, कानून के अनुसार हर चीजें होती हैं। सिंगल सिटीजनशिप होती है ताकि जो है यूनिटी की सेंस रहे, नहीं तो जो है नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट हो सकता है। फिर आता है कैबिनेट सिस्टम। ऑब्वियसली बात है, कैबिनेट सिस्टम होता है जैसे पीएम जो होता है उसकी कैबिनेट होती है जो कि उसको एड एंड एडवाइस करती है। फिर रहते हैं पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है मेंबर्स के लिए, ताकि वो बिना किसी डर के जो है अपना काम कर पाएँ। फिर आता है बाईकैमरलिज्म। बाईकैमरलिज्म मतलब जैसे हमारी लोकसभा है और राज्यसभा है। फिर आता है प्रेरोगेटिव राइट्स, जो कि कोर्ट के द्वारा दी जाती हैं। जब आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है, वायलेशन होता है, तो आप जो है सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो आप आर्टिकल नंबर 32 के तहत, और हाई कोर्ट जाते हैं 226 के तहत। अब हम जानते हैं कि यूएसए से हमने क्या लिया है। यूएसए से हमने लिया है फंडामेंटल राइट्स। अब फंडामेंटल राइट्स जो हैं यूएसए में, उन अब वहाँ पर किस नाम से है? बिल ऑफ राइट्स। हमारे यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स ये जस्टिफाइबल नेचर में होते हैं, और आर्टिकल 12 से लेके 35 तक होते हैं, पार्ट थर्ड। ये भी आपको याद रखना है। और इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो है वो भी हमने जो है इंक्लूड की है। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या है? इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। इंटीग्रेटेड जुडिशरी जैसे लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। तो मतलब अगर आपका कोई काम, अगर किसी व्यक्ति को, मतलब किसी व्यक्ति का केस है, अगर वो यहाँ उसको जो है सफलता नहीं मिलती है, तो वो हाई कोर्ट में जाता है। अगर हाई कोर्ट्स के बाद फिर वो सुप्रीम कोर्ट जाता है। फिर आता है जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू समझ गए होंगे आप कि यहाँ अगर लॉ जो है, जो भी कानून बनाया गया है पार्लियामेंट के द्वारा, उसको रिव्यू किया जाता है। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के अनुकूल नहीं है, नहीं तो
नहीं है तो उसको नल एंड वॉइड कर दिया जाता है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है अपने वर्डिक्ट जो भी जजमेंट दिया होता है जो पास्ट में, उसका भी रिव्यू करते हैं। फिर आता है रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, और फिर पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, वो भी हमने यूएसए से लिया। फिर आता है आयरिश मतलब आयरलैंड। आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, जो कि आपका पार्ट 4 में आता है, और आर्टिकल 36 से लेके 51, ये भी आपको याद रखना है। फिर क्या मेथड होगा प्रेसिडेंट का, ये भी मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। फिर आता है नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, ये भी आपको याद रखना है। फिर कैनेडियन मतलब कनाडा से हमने क्या लिया, फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। क्यों जरूरी है, जैसे जिस समय इमरजेंसी होती है तो सारी पावर जो है वो सेंटर के पास आ जाती है, ठीक है। फिर आता है वेस्टिंग रेसिड्यूरी पावर टू द सेंटर। सो जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन नहीं है, या फिर कुछ ऐसा जो स्टेट्स नहीं कर सकता इन द सेंस कहें, तो वो सेंटर के पास होता है, या कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स के ऊपर जो है कानून बनाना हो, सो वो सेंटर करता है। सो वो पावर जो है सेंटर को दी गई है रेसिड्यूरी पावर में। सो अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट। सो इसके अलावा बात करें तो कनाडा से हमने क्या लिया कि सेंटर जो है वो गवर्नर को अपॉइंट करता है स्टेट्स के अंदर। और फिर एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सो अब हम करते हैं, हमने ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया है, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है। सो सबसे पहले बात करते हैं कॉन्ग्रुएंट लिस्ट की और फिर जॉइंट सेटिंग की। तो कॉन्ग्रुएंट लिस्ट आपको पता होगा। सो 3 तरह की लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट। सो अब बताते हैं क्या होता है कि यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट में सब्जेक्ट्स होते हैं जिसके ऊपर जो है यूनियन और स्टेट कानून बनाती हैं, और कॉन्ग्रुएंट लिस्ट वो होती है जिसपे स्टेट और यूनियन दोनों ही कानून बनाते हैं, ठीक है। सो अब आता है जॉइंट सेटिंग। जो जॉइंट सेटिंग जो केस जो ये होता है, ये तभी लागू होता है जब ऑर्डिनरी बिल के केस में। और जॉइंट सेटिंग कौन बुलाता है, प्रेसिडेंट बुलाता है, ये ध्यान रखना। और उसको प्रिसाइडिंग कौन करता है, स्पीकर करता है, तो ये भी आप ध्यान रखना। फिर हमने बात करनी है जर्मनी कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया। तो फंडामेंटल राइट मतलब कि सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी। सो आपातकालीन के दौरान जो है आपके मौलिक अधिकार हैं उनको जो है सस्पेंड कर दिया जाता है। सो ये बात ध्यान रखना कि आर्टिकल 20 और 21 जो है वो सस्पेंड नहीं होते हैं, और आर्टिकल नंबर 19 जो होता है वो अगर एक्सटर्नल वॉर है तो सस्पेंड हो जाते हैं, लेकिन इंटरनल वॉर पे सस्पेंड नहीं होते हैं। इंटरनल वॉर जैसे आर्म्ड रिबेलियन हो जाए। सो ये है, आपको ध्यान रखना है। फिर हमें यूएसएसआर जो कि रशिया भी, आप रशिया। सो उस वहाँ से हमने लिया फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य, और ये आते हैं आपके आर्टिकल नंबर 51A में, ठीक है, इसको ध्यान रखना। फिर आता है आइडियल ऑफ जस्टिस, सोशली इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली। सो ये है आपके। फिर हमने फ्रांस से हमने क्या लिया है, रिपब्लिक और आइडियल ऑफ लिबर्टी, फिर इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी प्रियम्बल में। फिर हमने साउथ अफ्रीका से हमने क्या लिया, प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि किस प्रकार से हम जो है संविधान को बदल सकते हैं, मतलब क्या प्रोसीजर अपनाएं कि संविधान को बदलने के लिए, अमेंडमेंट करने के लिए। फिर आता है इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा। फिर जापानीज मतलब जापान से हमने क्या लिया है, प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ। सो आपने पढ़ा होगा इक्वालिटी बिफोर द लॉ, जो कि हमने इक्वालिटी बिफोर द लॉ। सो ये जो है आर्टिकल 14 का है, जो कि ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है, और ये जो है प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ एक यूएसए कॉन्सेप्ट है। सो एक टॉपिक है जो कि करना बहुत जरूरी है, जो काफी बार क्वेश्चंस भी आते हैं, जैसे कि क्या फीचर्स होते हैं इंडियन फेडरल सिस्टम के। सो इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर को या सिस्टम कोई वो नहीं है, क्या क्या होते हैं। सबसे पहले तो यही है कि भाई हमारे पास एक तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है। अगर हम बात करें अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन किसके पास है, यूके के पास है, जिसके पास अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। फिर कहते हैं कि भाई सेपरेशन ऑफ पावर होता है, या डिवीजन ऑफ पावर, डिवीजन ऑफ पावर होता है कि एग्जीक्यूटिव की पावर, फिर जुडिशरी को पावर, तो ये चीज़ होती है।
थर्ड आता है कि अगर हम बात करें इसमें स्ट्रॉन्ग सेंटर होता है। अगर फिर देखें फोर्थ पॉइंट अगर हम देखें इसमें बाइकैमरलिज्म होता है, मतलब कि दो आपके वो बैठते हैं सदन, जैसे लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा। फिर पांचवें पॉइंट की अगर हम बात करें इसमें कि सुप्रीमेसी रहती है ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया के केस में सुप्रीमेसी है कि कॉन्स्टिट्यूशन सबसे सर्वोपरि है, और यूके की बात करते हैं अगर हम बात करें तो वहां पर सुप्रीमेसी किसकी है, पार्लियामेंट की। सो आई होप दैट आपको ये कुछ पॉइंट्स जो है वो समझ में आ रहे होंगे। और इसके अलावा हम बात करें हमारा जो 6 पॉइंट की बात करते हैं, क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है या फ्लेक्सिबल है। एक तरह से बात कहूँ तो मैं सिंथेसिस है दोनों का ही, ना ही रिजिड है और ना ही वो आपका फ्लेक्सिबल है, तो एक तरह से सिंथेसिस है, ठीक है, क्योंकि उसको बदला भी जा सकता है। और रिजिड इसलिए नहीं है, जैसे अगर हम बात करें रिजिड, रिजिड है जैसे यूएसए का, ठीक है। सो सिंथेसिस इस वजह से, देखो अगर मान लो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना है तो उसमें स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, स्पेशल मेजोरिटी, ठीक है। और जैसे मान लो अगर हाफ ऑफ स्टेट्स की भी उसमें क्या चाहिए, अप्रूवल, ठीक है। सो ये थोड़ा सा इस वजह से डिफिकल्ट भी बन जाता है, लेकिन क्या है, चेंजमेंट हो जाती है। सो आई होप दैट आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। ये 2 क्वेश्चन लिए हैं मैंने। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि फीचर्स ऑफ इंडियन फेडरल सिस्टम, कौन सा जो है फीचर्स होता है इंडियन, क्या डिवीजन ऑफ पावर होता है, बिल्कुल होता है। फिर आता है आपका क्या सेपरेशन ऑफ पावर होता है, बिल्कुल होता है, सेपरेशन पावर भी है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, लीडरशिप ऑफ, सब हमने क्या पढ़ा था, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है, क्या यहाँ पे है, ओके, डिवीजन ऑफ पावर होता है। 1-5, ये नहीं होगा इसका मतलब 1-5, 1-5 इसमें भी है, इसमें भी है, ओके। फिर क्या इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती है हमारी, हमने बताया था कि इंटीग्रेटेड होती है ना, इंटीग्रेटेड। इंडिपेंडेंट किस में है, यूएसए में। अगर मैं इसको हटा दूं तो ये चला जाएगा। अब बचा 1-2, 1-2 हो गया हमारा, और 5। इसका, और लीडर ऑफ प्रेजेंट ये तो होता ही नहीं है, तो किसी केस में नहीं होगा, तो इसका आंसर 3 है। फिर यही सेम क्वेश्चन कि भाई क्या फेडरल फीचर्स होते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल होता है, और ऑल इंडिया सर्विस, क्या सिंगल सिटीजनशिप बिल्कुल होती है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी मैंने बताया था ना, इंटीग्रेटेड होती है, तो हम यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हैं, ये चला जाएगा, ये चला जाएगा। अब बच गया 1, फर्स्ट है कहीं से पे, फर्स्ट में मतलब ये होगा, ये हमारे चलेंगे 1, 5, 6, 1, 5 और 6, ठीक है। ये है आपके क्वेश्चंस। आई होप आपको ये अच्छे लगा वो सेशन, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।